हेलो नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के ये जो सीरीज चल रहा है इसमें अनुच्छेद अनुसूची और भाग यहाँ से अभी तक के एग्ज़ाम में बन चुका है और उम्मीद है कि प्रश्न जो भी भविष्य में बनेगा तो यहीं से बनेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न बनता है और कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछा गया होता है जो प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग इसको पूरा देखिए। आप यदि पूरा देखेंगे तो बिल्कुल गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में 80% प्रश्न इस टॉपिक से यदि पूछा जाएगा तो 80% आप बना पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये 5वां भाग है। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पार्ट 4 में आपको यहाँ तक हो गया था कि हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख किया गया है। तो हिंदी भाषा के विकास हेतु जो निर्देश दिया गया है इसका उल्लेख आपको 351 में है। हिंदी भाषा के विकास हेतु जो निर्देश है उसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 351 में। और उसके ऊपर था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है 350 के ए में। तो मातृभाषा जैसे आएगा तो 350 है और हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख 351। शिक्षा दिया जाएगा 350 ए में और हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देशन 351। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख है। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। तो इसके लिए जो विशेष प्रावधान है ये अनुच्छेद 371 में है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए 370 में है, तो 370 में अभी है नहीं, उसे हटा दिया गया है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो दिया गया है वो 371 में है। नेक्स्ट है कि सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो सिक्किम के संबंध में जो विशेष प्रावधान दिया गया है ये दिया गया अनुच्छेद 71 में दिया गया है। सिक्किम से संबंधित जो उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 371 के एफ में दिया गया है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और गैर न्याय संगत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है, इसका उल्लेख किया गया है। तो गैर न्याय संगत मतलब हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप न्यायालय में कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो गैर न्याय संगत है या अनुच्छेद 37 यानी 33 में कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन का वर्णन है। तो किसी राज्य की सरकार की कार्य संचालन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 166 में। राज्य सरकार के कार्य संचालन 166 में। अगला है कि भारत के संविधान में परिवर्तन या संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। और ये संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है वो कहाँ से लिया गया है। तो अभी ये आपका एग्ज़ाम पूछा गया था बिहार दरोगा में कि राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचित सदस्य होता है, कहाँ से लिया गया है। तो वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन जो है आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने के लिए संसद की शक्ति को उल्लेखित किया गया है। 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने के लिए संसद की शक्ति जो है अनुच्छेद 343 के 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा। संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा। तो अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाला अनुच्छेद कब जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद जो है ये 370 है जो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ये 1949 ईस्वी में जोड़ा गया था। और कमेंट करके आप बताइए कि इसको कब हटा दिया गया था। नेक्स्ट है पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय है। पुलिस और लोक व्यवस्था जो है राज्य के विषय है 7वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का जो वर्णन है किस में है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पोस्ट जो है 148 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 148 से 151 तक इसका वर्णन है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 149 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए
तो जीएसटी परिषद से संबंधित है, जीएसटी परिषद से 279 का ए। अगला है कि कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने के बारे में कहा गया है, यानी कर जो लगाया जाता है टैक्स कानून के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 265 में कहा गया है कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 265। नेक्स्ट है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने केरल में शासन चलाया था। तो 1959 में केंद्र सरकार जब भी शासन चलाएंगे तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जब राज्य का जो है तो संवैधानिक तंत्र राज्य का विफल हो जाने के बाद। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग केवल इतना जानते थे कि इनके विरुद्ध नहीं किया जाएगा कार्यकाल के दौरान, लेकिन इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 361 में किया गया है, 361 में। अगला है कि कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख है। तो कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख है अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48। अगला है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय आते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, आप ऐसे एक साथ याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जब भी आप बोलेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है, 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। तो नए राज्यों का गठन जैसे आ गया तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य जो हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किस में है? अनुच्छेद 3। अगला है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। किसी राज्य की जनसंख्या यानी कोई राज्य है उसके जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 347 में दिया गया है। किसी राज्य के जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 347 में दिया गया है। अगला है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहली सूची के अंतर्गत आते हैं, पहली सूची, पहली भाग और पहली अनुच्छेद। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल है। तो शपथ का उल्लेख आपको ये भाग जो है, भाग नहीं है यहाँ पे, अनुसूची है। शपथ का जो उल्लेख किया गया है ये आपको 3री अनुसूची में दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल को और उपराष्ट्रपति को भी दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत शपथ दिया जाता है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिया जाता है आप ये बताएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में यूपीएससी के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है। यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, इनके कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख जो है इसको परिभाषित किया गया अनुच्छेद 320 में। यूपीएससी के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 320 में। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान भाग 15 में किया गया है, भाग 15। उसके बाद है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय प्रदान किया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय अनुच्छेद 148 के तहत प्रदान किया गया है। 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेद। तो इनसे जो है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो है, इनके लेखा परीक्षा और प्रतिवेदन से संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 151 में दिया गया है, 151 में। अगला है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। यह उल्लेख 324 में दिया गया है, भाग जो है 18 है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने एवं निलंबित करने का उल्लेख है अनुच्छेद 317 में। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना और निलंबित करना अनुच्छेद 317 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323
अनुच्छेद 323 जो है इसमें वर्णित है लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट। 323 में लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट का, और 323 का ए में प्रशासनिक आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि अनुसूची और राज्यसभा राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन। तो अनुसूची और राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है। 3 में शपथ है, 4 में ये है कि आपका सीटों का आवंटन, और 2 में है वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में। नेक्स्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण शासित होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण शासित होता है। तो अनुच्छेद 244 के 1 के तहत, अनुच्छेद 244 के 1 या कहीं ए आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ तक जो चल रहा था ये अभी तक आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब जो आगे देखेंगे हम लोग, तो रेलवे एग्ज़ाम में अभी तक जो अनुच्छेद अनुसूची और भाग से जो प्रश्न आपके रेलवे एग्ज़ाम में बने हैं वो देखेंगे इससे आगे वाले पार्ट में। तो आप लोग ज़रूर उस पार्ट को देखिएगा और पीछे वाले पार्ट को भी देखिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ज़रूर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को धन्यवाद।